मेरे जीवन का बस एक ही ख्वाब है, मेरे इस गाढ़े पसीने की कमाई से। वर्ष 1950 में ही बॉलीवुड को अपना ओरिजिनल माचो मैन मिल गया था और वे थे शेख मुख्तार। 6 फीट 2 इंच ऊंचे, बेहद रौबदार शख्सियत, चेहरे पर चेचक के हल्के से दाग। जब वे पर्दे पर आते थे तो सामने सभी कलाकार फीके पड़ जाते थे और उनके प्रशंसकों ने उन्हें दे दिया था माचो मैन का खिताब। लेकिन वर्ष 1950 से लेकर 1970 के दशक में बेजोड़ कलाकार का दर्जा पा चुके इस माचो मैन का अंत समय बेहद उथल पुथल भरा व नाटकीय तरीके से बेहद दर्दनाक रहा। नाम है इनका शेख मुख्तार। किसी जमाने के बहुत मशहूर और नामी अभिनेता रहे हैं। साथ ही साथ डायरेक्टर, लेखक व प्रोड्यूसर भी थे शेख मुख्तार। लंबी चौड़ी कद काठी वाले शेख मुख्तार के पिता चाहते थे कि ये सेना या पुलिस में भर्ती हो, लेकिन ये ठहरे थिएटर के दीवाने। सो एक दिन एक दोस्त की मदद से निकल लिए दिल्ली से कलकत्ता, यानी आज का कोलकाता। वहाँ काफी वक्त तक शेख मुख्तार जी ने थिएटर किया। फिर ये आ गए मुंबई। फिल्मों में काम करने का इरादा लिए ये नामी डायरेक्टर महबूब खान से मिले। महबूब खान इनकी पर्सनालिटी से बड़े मुतासिर हुए। महबूब खान ने शेख मुख्तार को अपनी फिल्म एक ही रास्ता के लिए साइन कर लिया एज अ हीरो। ये फिल्म साल 1939 में आई थी। उस फिल्म में एक हीरो थे और वो थे अरुण आहूजा। अरुण आहूजा जी के सुपुत्र गोविंदा एक वक्त के बहुत बड़े स्टार हुए हैं। जी हाँ, अपने चीची भैया, जिनके सितारे की चमक आजकल फीकी पड़ गई है। खैर, शेख मुख्तार साहब 24 दिसंबर 1914 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। शेख मुख्तार चौधरी अशफाक अहमद के बेटे थे, जो रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर थे, और उनका जन्म कराची, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। चौधरी अशफाक अहमद ने जानबूझकर तबादला करवा लिया और दिल्ली चले गए। उन्होंने अपना बचपन चूड़ीवालान गली, जामा मस्जिद, दिल्ली के पास में बिताया था और दिल्ली के अजमेरी गेट स्थित एंग्लो अरबी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पुलिस या सेना में भर्ती हो, लेकिन शेख मुख्तार की थिएटर में गहरी दिलचस्पी थी। उनके इलाके की एक पड़ोसी ने एक थिएटर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, इसलिए शेख मुख्तार भी कोलकाता चले गए और कंपनी में शामिल हो गए। वो एक लंबे और मर्दाना व्यक्ति थे। उनकी लंबाई 6 फीट और 4 इंच थी। कहते हैं उनकी लंबाई अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा थी। शेख मुख्तार ने कई तरह की फिल्मी भूमिकाएं निभाई, जिनमें से ज्यादातर खलनायक की भूमिकाएं थी। उन्होंने नूरजहां फिल्म का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने रानी नूरजहां के पहले पति शेर अफगान कुली खान की भूमिका निभाई। अपनी पहली ही फिल्म एक ही रास्ता, जिसमें वे प्रसिद्ध अभिनेत्री नलिनी जयवंत के साथ थे, वे छा गए थे। और फिर तो उनकी फिल्मों की गाड़ी क्या चली, लोग अपने माचो मैन के मुरीद हो गए। अभिनेता के रूप में शेख मुख्तार की बेहद पुख्ता पहचान थी। प्रशंसकों में कद्दावर, रौबदार शख्सियत वाले अपने माचो मैन को लेकर दीवानगी थी। उन्होंने 40 फिल्मों में अभिनय किया और 8 फिल्मों का निर्माण किया। भूख, टूटे सितारे, दादा, घायल, उस्ताद पेड्रो, मंगू, मिस्टर लंबू, बेगुनाह, डाकू मानसिंह, गुरु और चेला जैसी यादगार फिल्मों ने धूम मचा दी थी। कराची में जन्म के बाद पिता के तबादले की वजह से वे दिल्ली आ गए थे और यहीं उनकी शिक्षा हुई थी। कद काठी और रौबदार व्यक्तित्व की वजह से ही पिता उन्हें अपनी तरह पुलिसकर्मी बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें माचो मैन बनाने के लिए रूपहले पर्दे की ओर खींच रही थी। रंगमंच का शौक उन्हें कोलकाता ले गया, जहां उन्होंने एक रंगमंच कंपनी में नौकरी कर ली और सन 1938 से आरंभ हो गई उनकी अभिनय यात्रा। वर्ष 1980 तक उनकी सभी फिल्में खूब चलती रहीं, किंतु अंतिम फिल्म नूरजहां उनका अंत ही साबित हुई। नूरजहां अपने समय की बहुत बड़ी फिल्म थी। निर्माता के रूप में नूरजहां शेख के लिए एक सपना थी। अपने जीवन की सारी पूंजी शेख ने इस फिल्म पर झोंक दी थी। इस जमाने के महंगे और जाने माने कलाकार प्रदीप कुमार और मीना कुमारी नूरजहां की प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म देखकर दर्शकों को बरबस ही मुगले आजम और पुकार जैसी विशाल फिल्मों के सेट याद आ जाते थे। दिल्ली के डिलाइट सिनेमा में नूरजहां का ऑल इंडिया प्रीमियर शो रखा गया। उस अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित थे। फिल्म को सबने सराहा,
पर दुर्भाग्य ये रहा कि फिल्म हिट नहीं हो पाई। उन पर बाजार का कर्ज चढ़ गया। शेख ने हिम्मत नहीं हारी। फिल्म को सरहद पार पाकिस्तान में प्रदर्शित करने की योजना बनाई। अड़चनें तमाम थी, रास्ता बेहद मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन तमाम अड़चनों के बावजूद आखिरकार फिल्म को पाकिस्तान में प्रदर्शित करने का उनका प्लान ठीक होता लगा। लेकिन उनके शायद सितारे गर्दिश में ही चल रहे थे। फिल्म का पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया। बमुश्किल पाकिस्तान ने फिल्म प्रदर्शन की हरी झंडी दी। शेख मुख्तार अपनी सफलता से प्रसन्न होकर वापस लौट रहे थे। वे हवाई जहाज में ही थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और माचो मैन दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन फिल्म की सफलता को लेकर इस माचो मैन ने तमाम दर्द झेले, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। वो फिल्म पाकिस्तान में बड़ी हिट साबित हुई। पाकिस्तान के लाहौर, कराची, क्वेटा और हैदराबाद में फिल्म देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। फिल्म को नियंत्रित कराने के लिए सुरक्षा बलों का सहारा लेना पड़ता था। शेख मुख्तार ने अपने जिस सपने को साकार देखने के लिए तमाम दर्द तकलीफें झेली, वो सपना पूरा तो हुआ, लेकिन माचो मैन के दुनिया से जाने के बाद उनकी अभिनीत फिल्में पुणे की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हैं। 1960 के दशक के अंत में भारत से पाकिस्तान चले जाने के बाद वे कराची पाकिस्तान में बस गए। वहां कुछ साल रहने के बाद लाहौर से कराची जाते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 12 मई 1980 को कराची में उनकी मृत्यु हो गई। हमारा चैनल दशक बॉलीवुड का एक वक्त के इस नामी कलाकार को सम्मान पूर्वक याद करता है और इन्हें सैल्यूट करता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप भी अपनी पसंदीदा कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी फरमाइश पर उनके बारे में जानकारी अवश्य लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।